ओम नमस्ते। आज की विचार क्रांति में हम आज विचार करेंगे वैराग्य के ऊपर कि वैराग्य जो शब्द है हम सभी उससे परिचित हैं। हम सभी जानते हैं वैराग्य इस शब्द को, लेकिन इस वैराग्य शब्द का तात्पर्य क्या है, इसको कैसे हम अपने जीवन में कैसे लाएं, हम इसको कैसे समझें, सही तरीका क्या है इसे समझने का। क्योंकि वैराग्य जो शब्द है वो हम लौकिक भाषा में बहुत यूज करते हैं। अगर कोई भी कार्य करने को हमारी इच्छा नहीं होती, या हमारा मन नहीं है, या हम उसको करने का हमारी इच्छा नहीं हो रही, हमारे अंदर सामर्थ्य नहीं दिखाई दे रहा। सामर्थ्य तो होता है, लेकिन हमारी जब इच्छा नहीं होती तो हम उस कार्य को नहीं करते, और फिर हम वहीं पर इस शब्द को प्रयोग करते हैं, इससे तो मुझे वैराग्य हो गया। तो जो हम लोक भाषा में वैराग्य शब्द का जो अर्थ समझते हैं, जो हम उस वैराग्य शब्द का हम अपने जीवन में, अपने दिनचर्या में जब उसका प्रयोग करते हैं, तो क्या हम सही जगह इसका प्रयोग कर रहे हैं क्या? हम सही देखेंगे कि हम वैराग्य शब्द का सही प्रयोग कैसे करें, इस वैराग्य शब्द को कैसे समझें, वैराग्य शब्द का तात्पर्य क्या है। वैराग्य शब्द का तात्पर्य महर्षि व्यास जी ने योग दर्शन में बताया है, व्यास भाष्य में, कि ज्ञानस्यैव पराकाष्ठा वैराग्यम। ज्ञान की पराकाष्ठा ही वैराग्य कहलाती है। वो क्योंकि अगर ज्ञान होगा उसी से वैराग्य होगा। ज्ञान पूर्वक जब हम कार्यों को संपन्न करते हैं, ज्ञान पूर्वक जब हम अपने दिनचर्या को संपन्न करते हैं, हर एक कार्य को हम एक एक कार्य पर हम जब डिसीजन लेते हैं, जब हम कार्यों को संपन्न करते हैं और जब हम ज्ञानपूर्वक कार्यों को करते हैं, वही वैराग्य होता है। तो वैराग्य शब्द का तात्पर्य है ज्ञानस्यैव पराकाष्ठा वैराग्यम। ज्ञान की पराकाष्ठा ही वैराग्य है। तो जो हम लोक भाषा में, अपने लौकिक जीवन में जो हम वैराग्य की परिभाषा, वैराग्य का लक्षण समझते हैं, तो उसे हमें सही सही समझना है और अपने जीवन में वैराग्य शब्द को अपने जीवन में उतारना है। अब वो है जब ज्ञान। अब वो ज्ञान कैसे होगा? सही सही ज्ञान, सही सही जब ज्ञान होगा हमें, जब हमें हमारी इच्छाओं से, जब हमारे अंदर की इच्छाएं होंगी और जो उसमें सत्य जुड़ा होगा, सही ज्ञान होगा, और सही ज्ञान पूर्वक जब हम कार्यों को संपन्न करेंगे, वो वैराग्य है। अगर किसी भी कार्य को करते समय, कोई भी कार्य हम अपने करते हैं, अपने दिनचर्या से संबंधित, अपने जीवन से संबंधित, तो उसमें जब हम सही कार्यों को जब संपन्न करेंगे और सही कार्यों को जब हम कार्य करते हैं, सही कार्यों को जब हम अपने जीवन में उतारते हैं और बुरे कार्यों को जब हम छोड़ते हैं, वो वैराग्य कहलाता है। नहीं कि हम बुरे कार्यों के प्रति प्रवृत्त हों और सही कार्यों को हम अपने जीवन से त्याग दें, वो वैराग्य नहीं है। क्योंकि हम लोक भाषा में जो वैराग्य शब्द को हमने उल्टा समझ लिया है, उसको हम सही समझें, सही समझने का हम प्रयास करें। हमें आलस्य आ रहा है, हमें कोई भी ये अपने अध्ययन करने का, कोई विद्यार्थी है वो अध्ययन करने में उसको आलस्य आ रहा है, कोई कर्मचारी है उसको कर्म करने में आलस्य आ रहा है, कोई एक माँ है उसको घर के कार्य करने में आलस्य आ रहा है। तो जहाँ पर आलस्य या प्रमाद शब्द, जहाँ प्रमाद आता है, आलस्य आता है, और हम लोग भाषा में उसको प्रयोग कर देते हैं कि हमें इस कार्य से मुझे वैराग्य हो गया है। नहीं, गलत कार्यों में, बुराइयों में
हम प्रवृत्त हों और वहाँ पर हम इस वैराग्य शब्द को, इस दिव्य शब्द को हम प्रयोग करें, ये सही नहीं है। इसका सही अर्थ है कि जो गलत कार्य हैं, जो बुरे कार्य हैं, उनको त्यागना, उनको छोड़ना, और जो सही कार्य हैं, जो दिव्य कार्य हैं, जो हमारे जीवन के लिए उपयोगी हैं, उनको अपने जीवन में उतारना, यही वैराग्य है। तो हम अपने अपने जीवन की, हर एक व्यक्ति के जीवन का जो की दिनचर्या होती है वो सबकी अलग अलग होती है, सबकी इच्छाएं अलग अलग होती हैं, लेकिन जो हमारा मूल है वो सबका एक ही होता है। मूल जो सत्य है, जो धर्म है, वो सबके जीवन में एक ही होता है। तो हम अपने अपने दिनचर्या के अनुसार, अपने अपने कार्यों के अनुसार, जैसे जो विद्यार्थी है वो अपने अनुसार अपनी दिनचर्या को तय करते हैं, और जो कर्मचारी हैं वो अपने अनुसार अपने दिनचर्या को सेट करके, जो सेवा वर्ग है वो अपने अनुसार अपनी दिनचर्या को सेट करते हैं। तो सभी जिस भूमिका में हैं, जिस भी क्षेत्र पर हैं, वो अपने क्षेत्र के अनुसार, वो अपनी भूमिका के अनुसार अपने कार्यों को तय करते हुए, अपनी दिनचर्या को देखते हुए, और वहाँ पर हम वैराग्य शब्द को कैसे यूज करें। तो जो भी हम कार्य कर रहे हैं उनमें से जो भी बुराइयां हैं, उन बुराइयों को हम दूर करके और जो अच्छाइयों को हम अपने जीवन में लाएं, वही वैराग्य है। अब वो वैराग्य जिस व्यक्ति के अंदर होता है, अब वो हर एक व्यक्ति के अंदर इस वैराग्य शब्द की महत्वपूर्णता है। हर इस शब्द का एक धर्म की महत्वता है, एक धर्म महत्वपूर्ण है हर एक व्यक्ति के लिए। अगर जो एक वैभव होता है, जैसे हम बहुत बड़ी बिल्डिंग तैयार करते हैं, अब वो बिल्डिंग हमें बाहर से तो दिखाई देती है, बहुत बड़ा भवन, भव्य भवन हमें बाहर से तो दिखाई देता है, लेकिन उसके नीचे भी उसकी नींव जो होती है उतनी ही गहरी होती है जितना भव्य इमारत वो भवन दिखाई देता है। अगर उसकी नींव उतनी मजबूत ना हो, उतनी गहराई उसकी ना हो, तो जो हमें भवन वो दिखाई देता है वो कुछ ही दिनों में ढह जाएगा। ऐसे होते हैं, कुछ लोग पुल बनाते हैं, ऐसे सड़क बनाते हैं, कुछ घर बनाते हैं, लेकिन उसकी नींव पर लोग ध्यान नहीं देते और बाहर ऊपर उसकी बिल्डिंग खड़ी कर देते हैं, कुछ दिनों में वो ढह जाती है। तो ये तो बिल्डिंग के स्तर पर हो गया। वैसे ही हमारा जीवन होता है। हमारा जीवन भी कुछ वेदों के अनुसार कुछ समय तक के लिए है। वेदों के अनुसार देखा जाए तो जीवेम शरदः शतम, हमें वेदों के अनुसार 100 वर्ष की आयु मिली हुई है। अब इस 100 वर्ष की आयु को हमें इसकी बिल्डिंग जो तैयार करनी है, हमें इसका भवन जो तैयार करना है, उसके प्रति हमें जो नींव रखनी है वो वैराग्य की, धर्म की नींव रखनी है। अगर हमारे जीवन में उस वैराग्य की, धर्म की नींव नहीं होगी तो हमारी बिल्डिंग वैसे ही डगमगाती रहेगी। अगर जैसे बाहर की बिल्डिंग, ये जो भवन घर बनाते हैं, थोड़ा सा भी कोई हवा चलती है, थोड़ा सा भी कंपन होता है तो हिलने लग जाती है। वैसे ही हमारा जीवन है। अगर हमारे जीवन में वैराग्य नहीं होगा, हमारे जीवन में ये हमें तय करना नहीं आएगा कि कौन से कार्य हमें छोड़ने हैं और कौन से कार्य हमें पकड़ने हैं, किस पथ को हमें अपनाना है, किस पथ को हमें त्यागना है। अगर मनुष्य का जीवन पा करके भी हम दूसरों के बारे में ना सोच पाएं, हम इस कल्याण के बारे में ना सोच पाएं, इस जीवन के कल्याण के बारे में ना सोच पाएं, तो फिर मनुष्य जीवन व्यर्थ ही हो जाएगा। तो इसकी जो नींव है, इसकी जो कल्याण है, इसका जो सार्थकपन है, इसकी सार्थकता जो है वो है धर्म में है, वो वैराग्य में है। हम कितने भी किसी भी क्षेत्र तक बढ़े, किसी भी मुकाम तक बढ़े, वो केवल बाहरी एक दिखने के लिए है, लेकिन जहाँ हम खड़े रहेंगे, हमारी जो स्थिरता जहाँ पर होगी वो धर्म पर होगी। इसलिए हमें
हमारे जो वेद हैं, हमारे जो धर्म है, हमारे जो शास्त्र हैं, वो हमें किसी से पीछे हटने के लिए नहीं सिखाते, लेकिन जो लोक भाषा में, जो आम भाषा में जो हम समझ लेते हैं कि जो ये वैराग्य है, इसका मतलब होता है कि कुछ ना करना। इसका मतलब है कि अपने कर्म से, अपने कर्म को छोड़ करके और पुरुषार्थहीन हो जाना। इसका ये मतलब नहीं है। इसका जो वास्तविक तात्पर्य है, जो सही अर्थ है, इसका सही सही अर्थ जो समझना है, वो है कि गलत कार्यों को छोड़ना, अच्छे कार्यों को नहीं त्यागना। और इस गलत, इस शब्द को समझने के कारण से लोग इस वैराग्य से जो सही कार्य है, जो सत्य कार्य है, जो पुरुषार्थ है, जो धर्म है, उसको त्याग देते हैं, और जो असत्य मार्ग है, जो झूठ का मार्ग है, जो दुनिया के दिखावे का मार्ग है, उसको अपना लेते हैं और कुछ ही दिनों में अपने जीवन को बर्बाद कर देते हैं। तो हमारा मनुष्य जीवन है, भगवान ने हमें बुद्धि दी है, और उस बुद्धि से संकल्प विकल्पात्मकम मन, संकल्प और विकल्प करके जो मन हमारा निर्णय लेता है, हमारी बुद्धि जो निर्णय लेती है, अब इस बुद्धि का हमें प्रयोग करना है। इस बुद्धि का प्रयोग करके हमें अपने जीवन के, अपने पथ के, अपने मार्ग को तय करना है कि हमें अपने जीवन में इस वैराग्य का स्थान इतना महत्वपूर्ण है। महर्षि व्यास जी कहते हैं, ज्ञान सेवा पराकाष्ठा वैराग्यम, कि ज्ञान की ही पराकाष्ठा वैराग्य है। क्यों? वो वैराग्य नहीं जो हम लोक भाषा में समझ लेते हैं कि हम किसी भी कार्य को, हमें करने की इच्छा नहीं है, हम उसको करना नहीं चाहते, जो हमारी करने की इच्छा नहीं हो रही, वो कठिन लग रहा है हमें करने में, तो उसको हम छोड़ देते हैं और हम कह देते हैं कि हमें तो इससे वैराग्य हो गया। नहीं, हम इसको, इस शब्द को सही अपने जीवन में उतारें, इस शब्द को हम अपने जीवन में स्थान दें। और जब हम इस शब्द को, इस धर्म को, इस वैराग्य को अपने जीवन में स्थान देंगे, तो हमारा जीवन कभी डगमगाएगा नहीं। और जिस बिल्डिंग की, जिस वृक्ष की जितनी मजबूत जड़ें होती हैं, वो वृक्ष, वो बिल्डिंग, वो भवन उतना ही मजबूत होता है। तो अगर हमें अपने जीवन में, मनुष्य जीवन में, इस मनुष्य रूपी इस वृक्ष को, इस मनुष्य रूपी इस भवन को, इस बिल्डिंग को हमें बहुत मजबूत तैयार करना है, बहुत मजबूत इसको खड़ा करना है, तो अपनी जो नींव है, उस नींव को पकड़ के चलो। वो नींव है वैराग्य की। अब वैराग्य मैंने बताया कि जो सही है, जो धर्म है, जो सत्य है, जो अच्छे कार्य हैं उनको करना, और जो बुरे कार्य हैं उनको त्यागना ही वैराग्य है। ज्ञान की पराकाष्ठा ही वैराग्य कहलाती है। पुरुषार्थ करना, और पुरुषार्थ के बाद जो हमें मिले उसमें हमें पूर्ण संतुष्ट रहना। लेकिन ये नहीं कि कुछ दिन पुरुषार्थ करके और कुछ दिन हम उसको त्याग दें, कुछ दिन हम पुरुषार्थी बने रहें और कुछ दिन अकर्मा दस्यु बन करके बैठे रहें। हम पुरुषार्थ करते रहें। अपना जीवन हमें पुरुषार्थ करने के लिए मिला है। हमें ये जीवन, ये मनुष्य जीवन बड़ा भाग्यशाली है, ईश्वर का उपहार है, और इस उपहार को हमें बहुत अच्छे से संभाल करके रखना है। इसका उपयोग बहुत अच्छे से करना है, और इसका उपयोग हम तभी कर पाएंगे जब हम धर्म को, वैराग्य को सही सही समझेंगे। अब वो सही है कि सही सही कार्यों को, जो सत्य कार्य हैं, जो अच्छे कार्य हैं, जिससे कभी किसी की हिंसा नहीं होती, न वाणी से न शरीर से। हम अपने शरीर से, वाणी से, मन से जब कभी किसी की हिंसा नहीं करते, किसी को कष्ट नहीं देते, किसी को हम जब कष्ट नहीं देंगे, तब हमारा ये जीवन जो होगा, ये वैराग्य, ये जो हमारा धर्म होगा, इसी पर हमारा निर्भर होगा। अगर हम किसी को कष्ट देना शुरू करेंगे, हम किसी मन से, वाणी से, शरीर से, तो वो फिर वो धर्म से हट करके अधर्म की प्रवृत्ति हो जाएगी।
तो हमें अधर्म से दूर रहना है, अवैराग्य से दूर रहना है। हमें वैराग्य पूर्वक, धर्म पूर्वक अपने जीवन को, अपने तय को, अपने रास्ते को तय करना है। तो हम हर क्षेत्र पर आगे बढ़ें। हमें इस दुनिया का, इस सृष्टि का कोई भी क्षेत्र में हम पीछे न रहें। हम हर क्षेत्र पर आगे बढ़ें, हर कार्यों पर हम आगे बढ़ें, लेकिन उसकी जो नींव है उसकी हम धर्म की, वैराग्य की रख करके चलें। लेकिन हम हर क्षेत्र पर आगे बढ़ने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन हम नींव पर, हम उसकी जो जड़ है उस पर अगर ध्यान नहीं देंगे तो हम आगे बढ़ते बढ़ते कभी हम लड़खड़ा करके ढह जाएंगे। अधिकतर आप देखते हैं कितने लोग कितनी मेहनत करते हैं, लेकिन कुछ दिनों तक होते, बढ़ते 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 और वो एक दिन नष्ट हो जाते हैं, एक दिन अपने जीवन को खो देते हैं। जब कोई भी व्यक्ति अपने जीवन से हार जाता है तो वो समझो कि वो अपने जो उसकी नींव है, जो उसकी एक धरातल है, वो उस पर उसकी कमज़ोर है, उसकी पकड़ जो है वो कमज़ोर है, क्योंकि वो धर्म से नहीं जुड़ा, वो वैराग्य से नहीं जुड़ा। जो वो कार्य कर रहा है उसके तात्पर्य को, उसके महत्व को नहीं समझा कि जो मैं कार्य कर रहा हूँ वो किस लिए कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, और वो मेरा उस कार्य को करने का मकसद क्या है। जब उस करते हुए, जब एक परोपकार की भावना हमारे अंदर जुड़ी होती है, जब एक दूसरे के सहयोग की भावना हमारे अंदर जुड़ी होती है, तब हमारी नींव मजबूत होती है और हम किसी भी मुकाम तक, किसी भी क्षेत्र में बढ़ सकते हैं। तो वैराग्य का जो हम आम भाषा में, जो लोक भाषा में जो हम गलत शब्द समझते हैं, उसको हम सही करें और अच्छे कार्यों के प्रति हम सजग होते हुए, अच्छे कार्यों को हम ज्ञानपूर्वक, कार्यों को ज्ञान विज्ञान पूर्वक हम अपने कार्यों को करें और उस पर हम अपनी बुद्धि से, अपने मन से, अपने आत्मा से हम निर्णय लेकर के सही कार्यों को, सत्य कार्यों को, धर्मपूर्वक कार्यों को अपने जीवन में स्थान दें। वही वैराग्य है और इस वैराग्य पर हम जीते हुए अपने जीवन में, अपनी मंजिल तक, अपने लक्ष्य तक हम पहुंच सकते हैं। हर एक व्यक्ति का रास्ता अलग हो सकता है, हर एक व्यक्ति का मार्ग अलग हो सकता है, लेकिन जो लक्ष्य है वो सबका एक ही है। वो है शांति, वो है सुकून, वो है अपने जीवन में एक आनंद की प्राप्ति। हर एक व्यक्ति कोई भी मार्ग से जाए, कोई भी अपना क्षेत्र चुने, लेकिन उसके पीछे जो सब व्यक्ति का, हर एक व्यक्ति का जो तात्पर्य होता है, जो एक मुख्य लक्ष्य होता है, जिसकी चाह होती है, वो उसकी शांति की, आनंद की चाह होती है। शांति, आनंद तभी मिलेगा जब हमारी जड़ें मजबूत होगी, और जड़ है हमारा धर्म, जड़ है हमारा वैराग्य। कि जो अशुभ कार्य हैं, जो बुरे कार्य हैं, उनको दूर करना, चाहे वो एक वस्तु हो, वस्त्र हो, कुछ भी ले लें, वहीं से हमारे दिनों की, वहीं से हमारे जीवन की, वहीं से हमारे जीवन की शुरुआत होती है। तो हमें पहले छोटे छोटे कार्यों से अपने जीवन की शुरुआत करनी है। कि जैसे कोई वस्तु खाने के लिए है, या वस्त्र पहनने के लिए है, या कोई वस्तु हमें इकट्ठा करना है, तो उनमें भी हमें तय करना है कि ये कौन सी वस्तु हमारे लिए उपयोगी है, कौन सी हमारे लिए अनुपयोगी है। जो वस्तु हमारे लिए उपयोगी है उसी का ही संग्रह करें, जो हमारे लिए आवश्यक है उसी का ही संग्रह करें। अनावश्यक चीज़ों का, अनावश्यक वस्तुओं का हम संग्रह ना करें। वहीं से हम अपने जीवन की शुरुआत करें कि जो हमारे लिए आवश्यक कार्य हैं, आवश्यक वस्तुएं हैं, उन्हीं का हम संग्रह करें, उन्हीं को हम उपयोग में लाएं। बाकी सब कुछ दूसरों के लिए, दान के लिए, धर्म के लिए, दूसरों के हित के लिए उस वस्तु को, उस वस्त्र को, अपने जीवन को लगाएं। और जब हमारी इतनी उच्च भावना होगी तब हमारा जीवन बहुत ऊंचा उठेगा। क्योंकि हर एक व्यक्ति को जो ऊंचा उठाने वाला, जो उसका
पुरुषार्थ होता है उसके पीछे उसका विचार होता है। अगर जिस व्यक्ति का जितना उच्च विचार होगा वो व्यक्ति उतना ही ऊंचा उठेगा। और उस ऊंचा उठने के लिए हमें मूल को अच्छा मजबूत पकड़ करके चलना होगा। नहीं तो हम अगर मूल को नहीं पकड़ेंगे तो हम गिर सकते हैं। अगर हम मूल को नहीं पकड़ेंगे तो हम टूट सकते हैं। अगर हम मूल को नहीं पकड़ेंगे तो हम बिखर सकते हैं। तो हमें टूटने से, बिखरने से, गिरने से बचने के लिए हमें मूल को पकड़ के चलना है। और मूल है हमारी संस्कृति, मूल है हमारा धर्म, मूल है हमारे शास्त्र, मूल है हमारे वेद, मूल है हमारी गुरु परंपरा, मूल है हमारी शास्त्र परंपरा। ये हमें एक एक वृक्ष, एक एक प्रकृति में जो भी वस्तुएं हैं वो हमें हमारे जीवन में कुछ ना कुछ सिखाती हैं। हर एक वस्तु, हर एक पदार्थ इस प्रकृति का हमें सीख देता है। इससे हमें सीखने को मिलता है, इससे हमें शिक्षा मिलती है, हमें जीवन जीने की एक रास्ता मिलता है, हमें जीवन जीने का रास्ता मिलता है। जैसे हम बरगद के पेड़ को देखते हैं, बरगद का पेड़ जितना आप ऊपर देखेंगे, जितनी उसकी ऊंचाई ऊपर होगी उतनी ही गहराई उसकी नीचे होती है। और कितना भी, कैसी भी हवा हो, कैसा भी तूफान हो, कैसी भी प्रकृति का प्रलय हो, लेकिन बरगद का पेड़ अपने स्थान पर वैसे का वैसा टिका रहता है। उसे तूफान, वर्षा उसको हिला नहीं सकती, उसको उखाड़ नहीं सकती, क्योंकि उसकी जड़ें जो हैं बहुत मजबूत, उसने अपनी जड़ें मजबूत जमा रखता है। तो हमें बरगद की पेड़ की तरह अपने जड़ें, अपने संस्कृति में, अपने वैराग्य में, वैराग्य को सही सही समझते हुए, धर्म को सही पूर्वक समझते हुए, अपने जीवन को, अपने जीवन की जो जड़ें हैं उसको मजबूती से जमा करके और ऊपर, बहुत ऊपर बढ़ना है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो हम वैराग्य के मार्ग पर चलते हैं, हम धर्म के मार्ग पर चलते हैं, जब हम अपनी संस्कृति के मार्ग पर चलते हैं, हम अपने धर्म के, वेदों के मार्ग पर चलते हैं, तो हम कुछ नहीं कर पाते। इसका ये गलत अर्थ जो हम लोक भाषा में समझ लेते हैं, सुन लेते हैं, वही हम मान लेते हैं। लेकिन महर्षि व्यास जी ने योग दर्शन के व्यास भाष्य में हमें बताते हैं कि इसका सही अर्थ यही है कि सही सही जो सत्य है उसको समझना, और जो असत्य है, जो बुरी चीज़ें हैं, उनको छोड़ना ही वैराग्य है, वही धर्म है। अगर हमारे जीवन में हमें एक बात को अगर हम अपने जीवन में अपना लें, हम अपने जीवन से, हम अपने दिनचर्या से, हम अपने बुरे कार्यों को दूर करके और अच्छे अच्छे कार्यों को अपने जीवन में समावेश करें, तो हमें किसी भी मुकाम तक पहुंचने से कोई भी व्यक्ति, कोई भी ताकत, कोई भी तूफान हमें रोक नहीं सकता। हमें बरगद के पेड़ की तरह अपने जीवन को, अपनी जड़ों को वैसे जमा करके, धर्म में स्थिर रह करके, और फिर हमें ऊपर उठना है। और हम हर क्षेत्र में अपने हर एक मुकाम तक पहुंच सकते हैं, हर एक जगह तक हम पहुंच सकते हैं, अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। अपने जीवन को हम बहुत उत्कृष्ट, बहुत पराक्रमशाली और बहुत महान बना सकते हैं। लेकिन उससे पहले जो है वो हमें अपनी जो धर्म का मार्ग है, सत्य का मार्ग है, उस पर हमें चलते हुए करना होगा। हम करेंगे, हमारा जीवन बहुत अच्छा होगा, हम बहुत आगे बढ़ेंगे, हम बहुत अपने जीवन में बहुत कुछ कर पाएंगे, लोगों का उपकार कर पाएंगे, लोगों का के सहयोग कर पाएंगे। यही एक मनुष्य जीवन का धर्म होता है।